नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे उधार वाला घटाव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जीरो, तो जीरो में से हमें 6 घटाना है। तो अगर हम जीरो में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से इधर उधार ले लेंगे। तो जब हम 4 से उधार लेंगे तो 4 क्या करेगा, एक उधार देगा इधर। तो इधर ये हमेशा कितना उधार देगा, 10। 9 जैसे उधार देना है इसको बगल वाले को, तो ये हमेशा कितना देगा, 10 ही देगा। जैसे 8 है तो 8 हमेशा इधर जीरो को अगर देगा उधार तो कितना देगा, 10 देगा। 4 है तो 4 उधार देगा किसको, इतना, ये 10 देगा। ये कुल मिला के देखिए, इधर वाले अंक को क्या बोला जाता है, इकाई का अंक, इधर वाले को दहाई। तो ये दहाई का अंक है। और दहाई यहाँ देखिए, दहाई अगर देखा जाए तो कितना है, ये 40। और 5 कितना होता है, 45। तो 40 क्या करेगा, इधर वाले को 5 को इधर उधार देगा तो ये 10 देगा। तो इसके पास कितना बचेगा, यानी कि 30। और इधर ये आ जाएगा तो 3 बचेगा इसके पास। देख लेते हैं। देखिए 4 10 जब इधर उधार दिया तो इसके पास कितना हो गया, 10। अब इसके पास कितना बचा, 3। तो 10 में से अब हम 6 घटा सकते हैं। तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ एक 4 तो उधार दे चुका है एक, तो कितना बचा यहाँ, 3। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब हमारा सवाल सही है कि गलत, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अपने सवाल को चेक करना चाहते हैं तो इससे 4 को और 6 को आप जोड़िए। 6 4 कितना होता है, 10। तो 10 के क्या लिखा जाता है, जीरो। तो जीरो लिखा है, हासिल आएगा 1। और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 कितना होगा, 3। 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि ऊपर वाला ये जो अंक है, ऊपर वाला आ जा रहा है। तो हमारा सवाल ये जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 में से हमें 7 घटाना है। तो 2 में से 7 नहीं जाएगा। तो हम उधार, जब ऊपर वाली संख्या कम रहेगी तो हमें उधार लेना पड़ेगा। तो 9 से हम उधार लेंगे तो ये हमें 10 देगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 12। और 9 के पास कितना बचेगा, 8। तो हम 12 में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। तो 12 में से अगर आपको 7 घटाना है, 12 लकीर हमने खींच ली है। अब हमें क्या करना है, 7 मिटा देना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 होता है। 6 लकीर यहाँ पर है और एक लकीर हम इससे भी काट देंगे तो कितना बचेगा, देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ 8 बचा था, क्योंकि एक हमने यहाँ से ले लिया था इधर से। तो 8 में से हमें क्या करना है, 3 घटा देना है। तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अब सवाल सही है कि गलत, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5 में हमें क्या करना है, 7 जोड़ना है। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। 12 के देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, फिर 1 हासिल हो जाएगा। फिर क्या करना है, 5 में हमें 3 जोड़ना है। 5 3 होगा 8, और एक जो ये है इसे भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो ऊपर वाला देखिए जोड़ने पर आंसर आ रहा है, यानी कि जो हमने सवाल लगाया है वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ऊपर 5 लिखा है और नीचे 8। तो 5 क्या है, छोटा है, तो हमें उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से हम क्या करेंगे, 10 उधार ले लेंगे। तो ये कितना देगा, 10। तो 10 5 कितना होगा, 15। यानी कि इसके पास कितना हो जाएगा, 15। 15 में से हमें 8 घटा देना है। तो देखिए, एक तो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 खींच लिए और 8 हम क्या करेंगे, काट देंगे लकीरें। इसमें से 8 लकीर काट देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक लकीर पूरी कट जाएगी। इधर कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। देखिए यहाँ पर 4 था तो एक उधार दे दिए थे। तो यहाँ कितना बचा, 3। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब चेक कर लेते हैं सवाल सही है कि गलत। सबसे पहले 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होता है, हम जानते हैं। तो 15 के देखिए क्या लिखा गया है, ऊपर 5 हासिल 1 आया है। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। और 1 हासिल ये था 4। ऊपर वाला देखिए 4 और 5 दोनों आ गए जोड़ने पर। तो जो आपका ये सवाल है सही है। इस तरह से आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि सवाल हमने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं, सवाल सही है कि गलत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 0। तो जब ये उधार देगा 10 तो इसके पास हो जाएगा 10।
और 10 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ये जानते हैं 5 5 10 होता है, तो 5 घटाएंगे तो 5 ही बचे। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ एक ये उधार दे दिया तो इसके पास कितना बचा 7। 7 में से हमें 3 घटाना है तो इसके पास कितना बचेगा 4। चेक करेंगे 5 में 5 देखिए जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 के हम कितने लिखे हैं, यहाँ ऊपर देखिए लिखा है 0 लिखा जाता है। फिर हासिल हो जाएगा 1 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो यह कितना होगा 8, यानी कि ऊपर का आंसर आ रहा है, इसलिए सवाल क्या है सही है। ये तो रहे 2 अंक के घटाव। चलिए देख लेते हैं 3 अंक का घटाव कैसे करेंगे। अगर हमारे सामने और भी ऐसे अंक आ जाएं मान लेते हैं तो कैसे हम घटाएं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 में से तो जानते हैं कि 9 नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है 0 है, तो 0 में से हम उधार तो ले नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे यहाँ 5 से उधार लेंगे। तो 5 डायरेक्ट 5 को इधर उधार नहीं दे देगा कि इधर दे दिया, सिर्फ क्या करेगा 5 तो उधार देगा, तो इसके पास 4 बचेगा। लेकिन ये किसको देगा, पहले इधर वाले को, अपने बगल वाले को 10 देगा, तो इसके पास तो हो गया 10। 0 के पास अब कितना हो गया 10। अब 10 क्या करेगा, इसको उधार देगा, वो भी कितना 1 ही देगा, तो 1 यानी कि 10 देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 15, और इसके पास कितना बचेगा 9। देखिए इस क्वेश्चन में 15 हो गया, 15 में से हम 9 घटाएंगे तो 9 6 कितना होता है 15 होता है, तो यानी कि 15 में से हम 9 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 6। फिर देखिए यहाँ एक उधार इसने दे दिया था तो इसके पास बचा 9। अब 9 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 4 9 होता है, यानी कि 4 बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 5 अब तो रहा नहीं, बचा कितना 4। 4 में से अब हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर इसके बाद में अब जो ये किए हैं इसे हम मिटा देंगे। इसमें भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 देखिए 15 के कितना लिखा गया है 5 लिखा गया है। 15 के हम वैसे भी जानते हैं कि 5 लिखा जाता है। फिर हासिल 1 हो गई, फिर 5 में देखिए 4 जोड़े तो कितना हुआ 5 4 9। 9 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा 10, तो 10 के कितना लिखा गया है देखिए 0, तो 10 के 0 हुआ। फिर हासिल आई 1, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और ये जो एक हासिल थी वो भी जोड़े तो कितना होगा 5। यानी कि ऊपर वाला अगर क्वेश्चन का ये आ रहा है तो हमारा क्या है सवाल सही है। फिर इसके बाद में हम इसे मिटा देंगे, हमारा चेक हो चुका है कि सही है कि सवाल गलत। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है 3, 3 में से जानते हैं कि 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे उधार ले लेंगे 2 से, तो 2 है यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो क्या करेंगे 2 से उधार ले लेंगे, तो 2 उधार देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 13, इसके पास सिर्फ बचेगा 1। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमने उधार ले लिया तो यहाँ कितना बचा, तो 13 में से हमें 6 घटा देना है। अगर आप घटाव कर रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे, जैसे 6 लिखा है 6 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, तो देखिए 1 2 3, 6 के बाद में आप पढ़ लीजिए, या तो 6 के बाद में देखिए 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर कितना लकीर हम खींचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बचेगा अगर 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर देखिए यहाँ पर 2, अब तो 1 नहीं रहा, इस 2 के स्थान पर बचा कितना अब 1, उधार दे चुका है ये, तो इसके पास 1 है, 1 में से हम जानते हैं कि 2 नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे इधर फिर 9 से उधार लेंगे, तो 9 उधार दे देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 11, और 9 के पास कितना बचेगा 8। 11 में से अब हम 2 घटाएंगे तो 9 2 11 होता है हम जानते हैं, तो 9 यहाँ पर बच जाएगा। फिर बचा कितना 8, ये उधार दे चुका है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। से जोड़ करके देख लेते हैं। देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 के देखिए कितना लिखा है 3, हासिल हो गया 1, तो 9 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 9 2 11 होगा, और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा 12, 12 के कितना लिखा जाता है सिर्फ 2, तो 2 लिखा गया है, और हासिल कितनी हुई 1। 5 में 3 जोड़ेंगे 5 3 8, और एक हासिल था तो हमारा कितना हो गया 9। तो ऊपर वाला अगर आंसर आ रहा है तो इस सवाल ये क्या है सही है। जो हम रफ कार्य किए हैं उसे मिटा देंगे। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि 2 में 2 घटा देते हैं, 2 में से 2 गया 0 लिख देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ से हासिल ले लिया है, तो इसके पास कितना बचा है सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है,
तो कैसे करेंगे, देखिए 4 लिखा है यहाँ पर, तो अंक कहाँ पर है, 4 के पास है। तो 4 अगर उधार देगा तो इसको पहले देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, और 4 के पास कितना बचेगा, ये भी ध्यान रखिएगा 3 बचेगा। फिर 10 इसको उधार देगा बगल वाले को अपने, तो 10 उधार अगर ये देगा इसको, तो इसके पास तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास अब कितना बचा, 9। ये आप कार्य करेंगे रफ में, पेंसिल से करेंगे, फिर उसके बाद में मिटा दिया करेंगे। देखिए 10 हो गया, तो 10 में से हमें 7 घटाना है, तो 10 में से हम जानते हैं कि 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 7 3 10 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ देखिए 10 तो हुआ था, लेकिन ये उधार दे दिया था, अब कितना बचा था, 9। 9 में से हमें 3 घटाना है, तो 6 3 9 होता है, यानी कि 6 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 4 तो उधार दे चुका है, इसके पास कितना बचा, सिर्फ 3। 3 में से 1 घटा देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। फिर उसके बाद में हम चेक कर लेंगे कि सवाल सही है कि गलत। अगर आपके सवाल में गलती रहेगी तो आपका ऊपर वाला आंसर नहीं आएगा। देखिए जैसे 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 के कितना लिखा जाता है, 0, तो देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 1 हासिल हो गया। फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 9 में 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10। 10 के फिर लिखेंगे यहाँ पर 0, और देखिए 1 हमारा हासिल हो गया। 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो 3, और 1 हासिल क्या था, 4, यानी कि ऊपर वाला आंसर आ रहा है। अगर आप किसी तरह या 6 की जगह या 7 कुछ और लिख देते तो आपका आंसर जो ये ऊपर वाला जोड़ते तो आंसर नहीं आता। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 7 में से हमें 9 घटाना है, लेकिन बगल में देखिए 0 नहीं है, तो 0 नहीं, 0 के पास अंक ही नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे, 8 के पास जाएंगे। 8 देगा तो उधार, लेकिन सबसे पहले किसको देगा, इधर 10 को। अब 10 क्या करेगा, तब इसे उधार देगा, तो यहाँ होगा कितना, 17, और इसके 10 के पास अब कितना बच गया, 9, और 8 भी दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 7। ये आप रफ से पेंसिल से ऊपर लिख देंगे, इस तरह घटाने में आपको आसानी रहेगी। तो 17 में से हमें 9 घटाना है, और जानते हैं 8 9 17 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8। और यहाँ देखिए 9, 9 में से अब हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। फिर देखिए यहाँ 7 बचा था, 7 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। उसके बाद में हम इसे पूरा मिटा देंगे। जोड़कर देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। 8 8 16 1 17 के यहाँ देखिए 17 के साथ ही लिखा है, हासिल आएगा कितना, 1। और फिर 9 में 1 जोड़ देंगे जो हासिल है हमारा, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 के 0 लिखा जाता है, हासिल आएगा 1। 4 3 7 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा, 8। ऊपर वाला आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है, ये सवाल जो हम लगाए हैं ये क्या है, सही है। अब देखिए अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे इसमें क्या था, 3 ही अंक का था सवाल ये। अब अगर आपके सामने और भी संख्याएं इससे बढ़ा दी जाएं, जैसे 4 कर दिया जाए और भी बढ़ा दी जाए, तो कैसे करें, चलिए एक 4 अंक का भी और एक 5 अंक का भी सवाल देख लेते हैं। सवाल चाहे जितने बड़े हों, ऐसे देखिए 4 अंक आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कहाँ से उधार लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे 0 है, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 से उधार ले लेंगे, तो इसके पास 10 हो जाएगा। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि इसके 5 के पास कितना बचा, 5 तो दे चुका है, अब इसके पास कितना बचा, 4। आप पेंसिल से लिख लेंगे। फिर 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब 4 में से हम 9 घटाएंगे तो 9 नहीं जाएगा। फिर आप उधार लेना है, तो इसके पास तो बगल में 0 है, आप क्या करें, तो हम 0 से नहीं उधार लेंगे, अब हम 5 से उधार लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 5 क्या करेगा, 0 को उधार देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10। फिर ये 10 क्या करेगा, तब इसको ये उधार देगा, इसके पास तब 14 होगा। अब 10 के पास तब कितना बचेगा, 9। और ये जो 5 है, 5 के पास बचेगा कितना, 4। ये कार्य आप पेंसिल से करेंगे। फिर उसके बाद में करने के बाद में मिटा देंगे। देखिए अब हो गया यहाँ 14। 14 में से हमें 9 घटाना है, तो जानते हैं 9 5 14 होता है, तो 5 यहाँ पर बचेगा। फिर यहाँ देखिए 10 तो रहा नहीं, अब यह 9 है क्योंकि उधार दे चुका है। 9 में से हमें 5 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4। अब ये 5 भी नहीं है क्योंकि ये उधार दे चुका है। अब इसके पास कितना बचा था, सिर्फ 4। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 2। उसके बाद में आप इसे मिटा देंगे और चेक कर लेंगे कि सवाल सही है कि गलत। देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 के कितना लिखा जाता है, 0, तो देखिए 0 लिखा है। फिर 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14। 14 में और 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15। तो 15 के सिर्फ जानते हैं कितना लिखा जाता है, 5, जो कि 5 लिखा है, हासिल हो जाएगा 1। इसमें देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो होगा 10। तो 10 में हम 0 जोड़ेंगे और हासिल आएगा 1।
फिर 2 में 2 जोड़ेंगे और जो एक हासिल है हमारी वो भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा 5। 2 2 4 और एक हासिल 5, यानी कि ऊपर वाला सवाल का ये जो आ रहा है ऊपर वाला पूरा अंक आ गया है, इसलिए सवाल क्या है, सही है। उसके बाद में आप ये सब चेक करने के बाद में आप मिटा देंगे, आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। अगर इस तरह से आप चेक कर लेते हैं, टेस्ट में है या वैसे भी लगा रहे हैं, चेक करने से आपको ये फायदा रहेगा कि आप एकदम श्योर रहेंगे कि मेरा ये सवाल सही है एकदम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 0 में से हमें 8 घटाना है, तो 0 में से हम 8 नहीं घटा पाएंगे, तो उधार लेंगे तो इसके पास कितना होगा 10, और इसके ये 3 था, तो 3 के पास अब कितना हो गया, सिर्फ 2 बचा। 10 में से 8 घटाएंगे पहले, तो 8 10 में से 8 जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना, 2। यहाँ 2 लिख दिए। अब 2 में से हम 6 घटाना चाहते हैं तो नहीं घटा पाएंगे। फिर यही इस सवाल की तरफ यही होगा कि 9 से हम उधार लेंगे, तो 9 पहले किसको देगा उधार, इसको, तो 9 के पास कितना बचेगा, ये भी ध्यान रखिए 8। अब 10 तो हो गया इसके पास, अब 10 इसको उधार दे देगा तो इसके पास तो 12 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बचेगा, 9। अब 12 में से आपको 6 घटाना है, तो 6 6 12 हम जानते हैं होता है, तो यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। आप अब इस जो ये कर लिए हैं इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये आपका खत्म हो चुका है क्योंकि हम उधार लिए हैं। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा। अब यहाँ देखिए 9 में से हमें 0 घटाना है, तो 9 में से अगर 0 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, अंक ही, यानी कि 9 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। फिर देखिए 8 में से हमें 3 घटाना है, तो 5 3 8 होता है जानते हैं, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। तो ये तो रहे देखिए 4 अंक था। अब इसको हम चेक भी कर लेते, सही है सवाल हमारा कि गलत है। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, तो 10 के सिर्फ कितना लिखा जाता है, 0, हम लोग जानते हैं, और 0 लिखा गया है। फिर 6 6 में 12 जोड़ेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, तो 13 के देखिए यहाँ पर लिखा है 3, हासिल आएगा 1, आपका 1 हासिल हो जाएगा। 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10, 10 के यहाँ देखिए कितना लिखा है, 0, और हासिल भी हो जाएगा 1। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 1 हासिल जो थी हमारी वो भी जोड़ देंगे तो 9। ऊपर वाला आंसर ये आ रहा है ऊपर का, तो हमारा सवाल क्या है, सही है। अब तो ये जो जितने सवाल थे 1 2 3 4 4 ही अंक था। अब उसके बाद में अगर आपके सामने 4 की जगह 5 या 6 आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, तो आप इस तरह से आप यही प्रक्रिया करते रहिए और सवाल आप लगा ले जाएंगे। देख लेते हैं 5 अंक का भी हम सवाल। देखिए इस सवाल में देखिए 0 0 सब जगह 0 0 है, तो सबसे पहले हमें अंक ढूंढना है कि कहाँ से हमें हासिल मिलेगा, क्योंकि 0 में से तो 1 जाएगा नहीं। तो 4 तो उधार देगा, लेकिन सबसे पहले किसको देगा उधार, अपने बगल वाले को उधार देगा, दौड़ के आएगा नहीं इसके पास। तो 4 इसको देगा उधार, तो इसके पास भैया होगा 10, हम जानते हैं कि बगल वाले को देगा तो 10 ही देगा। फिर 10 क्या करेगा, इसको देगा, लेकिन 4 के पास कितना बचेगा, पहले हम लिख देंगे 3। अब ये 4 नहीं रहा। अब 4 10 से हम क्या करेंगे, इसको उधार देंगे, तो इसके पास अब 10 की जगह 1 उधार दे दिया इसने, तो इसके पास कितना बचा, 9। फिर ये 10 हो गया, 10 अब क्या करेगा, इसको उधार देगा, तो इसके पास तो होगा 10, लेकिन इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ 9। ये तो 10 हो गया। अब 10 क्या करेगा, इसको भी 1 उधार देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ सब पर बचेगा कितना, 9। अंत वाले के पास ही सब सिर्फ क्या है, देखिए 10, और बाकी बीच वाले के पास सबके पास 9 है, और इस 4 के पास कितना बचा, 3। अब हम घटा लेंगे इसे बहुत आसानी तरीके से। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो आप घटाना ही रहेगा सिर्फ। 10 में से 1 गया, जैसे 9 बचेगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ 9 में से हमें 4 घटाना है, तो 5 4 9 होता है, हम जानते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। फिर यहाँ देखिए 9 में से हमें 7 घटाना है, तो 7 8 9 2 होता है, 7 2 9 जोड़ते हैं तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर 9 में से हमें 3 घटाना है, तो 7 3 10 होता है, हम जानते हैं, लेकिन हमें 9 में से 3 घटाना है, तो 6 3 9 होगा, तो यहाँ लिखना है क्या, 6। फिर देखिए 3 में से हमें 1 घटाना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। जो ऊपर आप लिखे हैं, जैसे यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 9 9, यहाँ 3, जो नीचे अंक लिखा है उसको आप घटा दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 कितना होगा, 10, तो 10 के हम लोग जानते हैं कि 0 लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर 0 लिखा है। फिर क्या करेंगे, 5 में हम 4 जोड़ेंगे, तो 5 4 9 होगा, 9 में 1 हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 10, 10 के जानते हैं कितना लिखा जाता है, 0, और 1 हासिल हो जाएगा।
फिर देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 होगा। 9 में 1 हासिल जोड़ लेंगे तो 9 1 कितना होगा 10। 10 के 0 लिखेंगे और हासिल हो जाएगा 1। 6 3 9 होगा। 6 3 9 1 हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा 10। तो 10 के हम लोग जानते हैं कि 0 हासिल 1। फिर 2 में 1 जोड़ देंगे 2 1 3 और 1 जो है हासिल था लिख देंगे तो हो जाएगा कितना 4। 2 1 3 1 हासिल 4 जोड़ लेंगे। तो देखिए चेक भी कर लिए हैं हम सवाल को और लग भी गया सवाल। आज हमने इस वीडियो में देखा, देखिए 2 अंक का हम घटाव कर रहे थे, उधार लेने वाला हासिल का जो सवाल था। फिर उसके बाद में हमने देखा है 3 अंक का, जब हमारे पास 3 अंक हो गए फिर सवाल किए हैं और चेक भी किए हैं कि सवाल सही है कि गलत। फिर उसके बाद में हमने देखिए लिखा है 4 अंक का भी देखे हैं। फिर उसके बाद में 2 2 4 1 5 5 अंक का भी हम सवाल इस वीडियो में देखे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट करें और एक बार दोबारा लगा के प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद में आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत, मिला लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।